पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 70,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया इन लोगों ने। आज समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी को मिला है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का, जितने में देश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल जाता, करोड़ों किसानों के लोन माफ हो जाते। आप देश का पैसा अपने पूंजीपति मित्रों पर लुटा रहे हैं, जवाब रोज हमसे पूछते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी हजारों करोड़, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ हिंदुस्तान का लूट के भाजपाइयों ने उनको हिंदुस्तान से भगा दिया। तो अब भाजपाइयों को अपनी लूटखोरी और भ्रष्टाचार पे जवाब देना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकाला, फिर बुला के मुख्यमंत्री बना दिया। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़ा गया, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। जिन लोगों ने भारत की सेना के शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, वो हमें भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अब तक इन्होंने सैकड़ों 150 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखे हैं दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसे ही मनगढ़ंत मामला मनीष सिसोदिया पे भी लगाया है। आबकारी पॉलिसी से 1300 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है और इस प्रकार के मनगढ़ंत झूठे आरोप सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की एक झूठी कहानी लिखने की तैयारी है। बाकी इनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। भाई, जब ये बच्चों के वीडियो के ऊपर कह रहे नहीं नहीं मोदी की फोटो लगेगी, इनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर का आरोप। सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का और मामला चला था, आपको याद होगा। बाद में कह दिया कोई साक्ष्य नहीं। एक आरोप लगाया था सीबीआई में जाके इनके एक नेता ने कि 2 करोड़ रुपए दिया, कपिल मिश्रा ने। लगाया था कि नहीं लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए दिया? क्या निकला? कुछ नहीं, माफी मांग लिया बाद में जाके। तो इनके झूठे आरोपों का क्या जवाब दे? रोज कोई ना कोई झूठे आरोप लगाना है, उसका क्या जवाब दे? अभी लोकायुक्त में एक शिकायत हुई थी, 58,000 रुपए जुर्माना शिकायतकर्ता के ऊपर हो गया। सत्येंद्र जैन की शिकायत किया था उसने। तो इन झूठे लोगों का, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों को रोकना है, केजरीवाल के मॉडल को रोकना है, उनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? एक सवाल इससे थोड़ा सा रखते हैं। उसमें ईडी ने कोर्ट में कहा है कि जो एमनेस्टी यूके है उसने रूट किया 51 करोड़ रुपया भारत में एंटी नेशनल वर्क के लिए। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी पूरे देश में सीना तान के कहते हैं हमारी 56 इंच की छाती है, हमारे रहते हुए आतंकवाद नहीं फैल सकता, हमारे रहते हुए कोई अपराध नहीं बढ़ सकता। महंगाई बेरोजगारी की तो बात छोड़ दीजिए आप, उस पर तो पता नहीं कितना कितना काला वाला धन पे तो क्या क्या बोला है, वो निकाल देंगे तो पता नहीं कहां इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सरकार में अगर आपकी संस्था, जो संस्था सीधे तौर पे आपके द्वारा संचालित की जाती है, मैं तो ये कहता हूं 3000 रेड मारा है, 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का, वो तक अगर कह रही है कि 51 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग हुई है, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए सामने आके कि उनके राज में कैसे ये सब कुछ चल रहा है। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को, जो भाजपा पर इस समय उनको आड़े हाथ लेते